All right, today we are we are going to start a new chapter that is body fluid and circulation. बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है हमारे पास। आसान है, हमारे हट की बातें हो रही होंगी। दिल का मामला वैसे ही गड़बड़ चलता है, तो फटाफट कंप्लीट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है ब्लड। ठीक है, अब हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, जो ग्लूकोज का फूड का ब्रेकडाउन हुआ था, उससे हमने बनाया CO2 बनाया, H2O बनाया, है ना। इनका जो ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स वगैरह, इनका ट्रांसपोर्ट के लिए सिस्टम कुछ ना कुछ तो होता होगा। न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, अदर इसेंशियल बहुत सारे सब्सटेंस है। इनके सर्कुलेशन के लिए क्या होता है, ब्लड कुछ ना कुछ तो होता होगा ना, तो वही पढ़ेंगे हम। ठीक है, living organisms have to be provided nutrients, oxygen, other essential substance जो भी होते हैं, वेस्ट हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं, अदर नीड टू बी ट्रांसपोर्ट। इनको जो है ना ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ की आवश्यकता होती है। हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली, इन्हें कंटिन्यूसली निकालने की हटाने की आवश्यकता होती है। वी हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म, हमारे पास इसके लिए एफिशिएंट मैकेनिज्म होती है। ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है, जैसे कि हाँ, अब लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे स्पॉन्ज हो गया, सिलेंट्रेट हो गया, इनमें जो सर्कुलेशन होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये बोलते हैं भाई, जब ब्लड से सर्कुलेशन होता है तो पानी से भी सर्कुलेशन होता होगा, वाटर से भी सर्कुलेशन होता होगा। तो इन्होंने बोला स्पंज का नाम लेते ही अपन के दिमाग में आता है कि उसमें पानी भरा हुआ है। जैसे कि आपने बर्तन मांजने का गूंजा देखा है, उसको अपन निचोड़ते हैं तो पानी निकलता है। तो इन्होंने बोला हमें तो वाटर से भी हो सकता है, ब्लड ही तो है, फ्लूइड ही तो है। तो इनमें जो है ना स्पंज और सिलेंट्रेट्स वगैरह में, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, इनमें वाटर बॉडी कैविटी पाई जाती है और सर्कुलेशन वाटर द्वारा होता है। फ्रॉम सराउंडिंग टू बॉडी कैविटी एंड फैसी एक्सचेंज सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे हमें यूज स्पेशल फ्लूइड, एक स्पेशल फ्लूइड होता है जैसे ब्लड बोलते हैं, और लिम्फ भी होता है, जैसे कि यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स, इनसे भी तो कुछ न कुछ आ रहा है ना। टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड को ही क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं। टिश्यू फ्लूइड को क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड जो है वो ह्यूमंस में ब्लड है। ऑल्सो ट्रांसपोर्ट सर्टेन सब्सटेंस, लिम्फ भी करता है, जिसे बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ब्लड के बारे में पहले अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। ब्लड का जो फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ब्लड के फॉर्मेशन को हम हीमोपोइसिस बोलते हैं। पोइसिस मतलब बनना, हीमो मतलब ब्लड, हीमोग्लोबिन, ब्लड का बनना हीमोपोइसिस। ठीक है, जो बचपन में है ना, भ्रूण में जो ब्लड का निर्माण होता है वो यॉर्क सेक में होता है, फिर देन लीवर, ऑल बोन मैरोज में होता है। ठीक है, लॉन्ग बोन मैरो में ब्लड का निर्माण हो गया है ना। तो
आर्टरीज और वेंस भी है। आर्टरी जो है, आर्टरीज होती है, वेंस होती है, सब होती है, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। अब जैसे ही अपन ने ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन किया, ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन किया, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है। ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब जानते हो, मिक्सी में कुछ घुमाया अपन ने, मसाला पीसा। मसाला पीसने के बाद मसाला पीसने के बाद मसाला पीसने के बाद हमें यहाँ पे थ्री लेयर हुई एक, थ्री लेयर में डिवाइड किया। यहाँ पे 55% जो मिला अपन को, प्लाज्मा मिला। 1% मिली अपन को WBC प्लस प्लेटलेट्स, और 45% मिला अपन को RBC। 45% अपन को मिला RBC। WBC, प्लेटलेट्स और RBC, इनको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा है, 55% ऑफ ब्लड। फॉर्म्ड एलिमेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब एरिथ्रोसाइट RBC, प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट WBC। ये है 45% ऑफ ब्लड का पार्ट होते हैं। प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा है स्ट्रो कलर्ड, प्लाज्मा है स्ट्रो कलर्ड। विस्कस फ्लूइड होता है, जिसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स आल्सो प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? वाटर होता है। प्रोटीन, प्रोटीन 10 आ रहा है पीछे। प्रोटीन 6 to 8। यहाँ पे प्रोटीन में 6 to 7 ऐसे लेटर्स हैं, इसे याद रख सकते हैं, 6 to 8%। और कुछ स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट आयन और क्लोरीन। फिर इसमें है प्रोटीन में जो होती है, मेनली 3 प्रोटीन होती है, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन, है ना। फिब्रिनोजन क्या करती है? क्लोटिंग फैक्टर और कोआगुलेशन में मदद करता है। ग्लोबुलिन जो होती है, डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करती है। एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। Factor for coagulation, clotting of blood also present in plasma in an inactive form। क्वेश्चन आ चुका है जो है प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट फैक्टर, विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, सीरम बोलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट में आ जाता है 1%, तो आ जाता है अपना 1% आ जाता है WBC और प्लेटलेट्स, और 44% आ जाता है एरिथ्रोसाइट, ठीक है, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट को बोलते हैं WBC, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल इन ब्लड। एडल्ट मैन में कितनी होती है? 5 to 5.5 मिलियन RBC mm³ of blood present in red bone marrow, devoid of nucleus, बाइकॉनकेव इन शेप, न्यूक्लियस नहीं होता है, बाइकॉनकेव ऐसी होती है इसकी शेप। रेड कलर, आयरन कंटेनिंग hemoglobin 12 to 16 gram hemoglobin every 100 ml of blood, help in transport of respiratory gases। एवरेज लाइफ स्पेन जो होता है वो इसका 120 डेज होता है। डिस्ट्रॉइड एंड स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, ठीक है। दूसरा है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, कलर लेस होती है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिएटेड होती है और रिलेटिवली लेजर 6000 to 8000 mm³ होती है, जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इन न्यूक्लियस के बारे में, इन न्यूक्लियस के बारे में क्वेश्चन पूछ आ जाता है, मतलब इसका ध्यान में रखना है। जो RBC का शेप होता है वो बाइकॉनकेव, याद रखना है ना।
ऐसे बनाना नहीं आ रहा यार, ऐसे होता है ये। ऐसे बाइकोन के वो है ना, चपटी कचौरी देखिए, वैसा शेप होता है इसका। और जो ईओसिनोफिल्स है, ईओसिनोफिल्स जो होता है हेडफोन, ये हेडफोन दिख रहे हैं यहाँ पे, हेडफोन, हेडफोन की तरह शेप होता है इसका। ये है बेजोफिल, बेजोफिल जो होती है वो एस शेप होती है। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मोनोसाइट होती है किडनी शेप, किडनी शेप ऐसी होती है, किडनी, किडनी शेप ना, किडनी शेप होती है। और टी लिम्फोसाइट जो होती है वो राउंड नहीं नहीं नहीं, बाई न्यूक्लिएटेड होती है इसे। और ये है मोनो न्यूक्लिएटेड, मोनो, मोनो, ठीक है। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट में, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। इसके परसेंटेज को याद रखने का एक तरीका है, नल, नल में न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है, लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर एसिडोफिल्स, फिर बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होती है मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा यही होती है, फेगोसाइटिक बोलते हैं इनको, कैन डिस्ट्रॉय पॉइजन पार्टिकल एंटायरिंग बॉडी। Eosinophils 2 to 3% resist infection, also associated with allergic reaction और infection ध्यान में रखना है इसको। बेसोफिल्स होती है जो कि सबसे कम होती है, स्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन involved in the inflammatory reaction। लिम्फोसाइट और एग्रेनुलोसाइट में आ जाती है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट में आ जाती है बी लिम्फोसाइट, इसमें टी लिम्फोसाइट। इम्यून रेस्पॉन्स में काम में आती है ये बी और टी लिम्फोसाइट, जो कि हम हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स में को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फॉर्म मेगाकैरियोसाइट्स, स्पेशल सेल इन बोन मैरो। 15, 1 से 1.5 लाख इनका अमाउंट होता है। और रिलीज सब्सटेंस इन्वॉल्व इन कोआगुलेशन, क्लॉटिंग में मदद करता है। डिक्रीज इन नंबर लेड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, इनका नंबर कम हो जाए तो लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा, एनीमिया भी हो जाता है। अब ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ाऊँगा। लेट्स स्टार्ट ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है, आरएच ग्रुपिंग होती है बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑफ आरबीसी। आरबीसी पे एंटीजन होते हैं, जैसे ये आरबीसी की शेप है, यहाँ पे ए एंटीजन है, यहाँ पे बी है। अब ए ब्लड ग्रुप में केवल ए ही होगा, है ना, ए ही होगा, ए ही होगा, है ना। बी वाले में, बी ब्लड ग्रुप में बी होगा एंटीजन। ए बी में ए बी होगा और बी होगा, ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा कंटेनिंग न्यूरल एंटीबॉडीज, प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स। 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी और प्लाज्मा एंटीबॉडीज होती है और प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। 4 ब्लड ग्रुप हैं, ए बी ओ।
Any blood group can't be transfusion to anyone. Matching is necessary. मैचिंग कराना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति में ए ब्लड ग्रुप किसी का ए ब्लड ग्रुप है और हमने बी चढ़ा दिया तो क्लम्पिंग हो जाएगी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए है, बी, ए बी, ओ, एंटीजन ए है, बताया जैसे कि है ना। ओ पे कोई एंटीजन्स नहीं होता है। एंटीजन्स नहीं होने के कारण जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सबको ब्लड दे सकता है, क्योंकि एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी इसके खिलाफ। ठीक है, और जो ए बी है, ए बी यहाँ से ये ए बी, यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन तो है परंतु एंटीबॉडी नहीं है। अब एंटीबॉडी नहीं है तो एंटीजन आ भी जाए तो भी एंटीबॉडी तो है ही नहीं, तो ये जो है सबसे ब्लड ले सकता है ना। तो ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, रेसिपिएंट। ओके, आर एच ग्रुपिंग क्या होती है, आर एच एंटीजन्स वैसे ही है यहाँ पे जैसे कि ब्लड ग्रुप में पढ़ा है। ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी नियरली 80% ऑफ ह्यूमन आरएच पॉजिटिव होते हैं। अगर आरएच एंटीजन एब्सेंट होता है तो उसे आरएच नेगेटिव बोलते हैं। प्रेजेंस इन रिसस मंकी। अब यहाँ पे देखो एक स्पेशल केस है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का, मतलब मिसमैचिंग, मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी किसे बोलते हैं, मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अगर मैच नहीं किया तो वैसे ही जैसे ब्लड में बताया क्लम्पिंग हो जाएगी, वैसे ही यहाँ पे मिसमैचिंग हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। एरिथ्रोब्लास्ट फेटालिस क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस किसे बोलते हैं, मदर नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव, फीटस जो है वो पॉजिटिव है। ये है कंडीशन, ये है कंडीशन अपने पास। फर्स्ट प्रेगनेंसी में डोंट गेट एक्सपोज्ड एज ब्लड वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। जो ब्लड है वो वेल सेपरेटेड, अच्छी तरह से सेपरेटेड होता है प्लेसेंटा के द्वारा। ड्यूरिंग डिलीवरी ब्लड कम्स इन कॉन्टेक्ट, कुछ ना कुछ ब्लड तो आ जाएगा ना कॉन्टेक्ट में। एंटीबॉडी विल बी प्रिपेयर्ड, एंटीबॉडी विल बी प्रिपेयर्ड, एंटीबॉडी बन जाएगी है ना पॉजिटिव के अगेंस्ट। इन सब्सिक्वेंस pregnancies, Rh antibody from Rh negative mother leak into कहाँ थे, Rh antibody from Rh negative mother leak into Rh पॉजिटिव कैन डिस्ट्रॉय आरबीसी। जब नेगेटिव में पॉजिटिव, अब है ना दूसरी क्या था यार, ड्यूरिंग डिलीवरी ब्लड कम्स इन कॉन्टैक्ट, एंटीबॉडी विल बी प्रिपेयर्ड, एंटीबॉडी बन गई है। अब इन सब्सिक्वेंस प्रेगनेंसी, अब जब दोबारा प्रेगनेंसी होगी तो आर एच नेगेटिव के खिलाफ तो एंटीबॉडी बन चुकी है। अब जैसे ही आर एच पॉजिटिव वापस होगा तो वो जो मदर की एंटीबॉडी है वो बेबी की आरबीसीज को नष्ट कर देंगी, जिससे कि जो होगी वो उससे क्या हो जाएगा, सीवियर एनीमिया एंड जॉइंटिस हो जाएगा है ना। बेबी को कॉल्ड इसे ही बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी-आरएच एंटीबॉडी टू मदर इमीडिएटली अगेंस्ट फर्स्ट चाइल्ड डिलीवरी। कुछ एंटीबॉडीज दी जाती है मदर को आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड। ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड जैसे ही हमें इंजरी हुई, ब्लड
ब्लड शो क्लोटिंग। इंजरी होती है, लगती है, खून बहता है तो हमें क्लोटिंग नज़र आती है। क्लोटिंग क्या होती है? डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट। जहाँ पे अपन को इंजरी हुई है, कट लगा है, वहाँ पे डार्क रेडिश ब्राउन स्कम बन जाता है, इसे बोलते हैं क्लॉट। इट इज़ क्लॉट, कोआगुलम भी बोलते हैं इसे। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, क्लॉट को बोलते हैं, कोआगुलम भी बोलते हैं। मैनली ऑफ थ्रेड कॉल्ड फिब्रिन, फिब्रिन बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज। अब यहाँ पे इसका देखें, टिश्यू इंजरी हुई, टिश्यू इंजरी हुई, प्लेटलेट्स रप्चर करेंगे, रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन से फिर कैल्शियम आया, कैल्शियम आया थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन जो है इनएक्टिव, इनएक्टिव फेज में था, वो थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में उसे बदल देगा थ्रोम्बिन में। अब जो ये थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन जो है इनएक्टिव फिब्रिनोजन को बदल कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस, कैस्केड प्रोसेस। Injury, trauma, stimulated platelets and blood release certain factors, activated coagulation. Calcium, very important. Clotting factor. Certain factor by tissue at injury site can also, बता ही दिया ये। लिम्फ, लिम्फ को क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड, ब्लड, capillaries, some water along with a small soluble substance move into, simple ही है ये तो। Tissue fluids have material distributed as a plasma. Exchange of nutrient gases between blood and tissue occurs through these. Lymphatic organ है, network of vessels बोलते हैं. Collect this fluid, drains it back into vein. Fluid is called lymph. Colorless fluid होता है. Content specialized lymphocyte, respiratory. For immune response also important for carrier of nutrient. Fats are absorbed through lymph. सर्कुलेटरी पाथवे, सर्कुलेटरी पाथवे जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ओपन एंड क्लोज। आर्थ्रोपोड मोलस्क blood pump passes through large vessel into open space or body cavities are sinus. Close में annulate to chordate, blood pump to circulate through closed network of blood vessels. More advanced होता है, blood flow it precisely regulated. तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें जिंदगी का दिन तेरा वादा वो कसम वो इरादा
भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शम, बेवफाई भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ। चलो चलो, कुछ नहीं हुआ, आगे स्टार्ट करते हैं। वर्टिब्रेट्स में मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेज में होता है टू चैम्बर्ड। एम्फीबियंस एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एम्फीबियंस में होता है थ्री चैम्बर्ड। क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ तो है ही एक्सेप्शन, इसमें फोर चैम्बर हार्ट होता है। क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इसमें होता है फोर चैम्बर, टू एट्रिया, टू वेंट्रिकल, डबल सर्कुलेशन इसमें पाया जाएगा। एम्फीबियंस में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि मिक्सिंग अप हो जाती है इनमें ब्लड की। फिशेज में होता है टू चैम्बर, वन एट्रियम, वन वेंट्रिकल, पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय गिल्स, सिंगल सर्कुलेशन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यहाँ पे देखो किसमें पढ़ रहे हैं अपन, फिशेज में टू चैम्बर हार्ट होता है, यहाँ पे दे रखा है लेफ्ट एंट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, यहाँ से गिल्स में गया, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड होके आया, ऑक्सीजनेट होके बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ पे नो मिक्सिंग, ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं होती है, इसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो अपन में नहीं होता है, बट ये है, इसमें टू एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल्स होता है। लेट मी चेक। The left atrium receives oxygenated blood from the gills, and the right atrium gets deoxygenated blood from other body parts. However, they get mixed up in the single ventricle. सिंगल वेंट्रिकल होता है और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये दोनों एट्रियम है, ये वेंट्रिकल। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम और ब्लड वास्कुलर सिस्टम। यहाँ पे ब्लड विच इज सर्कुलेट नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स। हार्ट मेसोडर्मली derived होता है, situated in thoracic cavity between lungs, slightly tilt to left, have size of clenching fist, यानी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग होता है। पेरिकार्डियम है ना, लेयर पड़ी होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम।
एपिकार्डियम। 4 चैम्बर होता है, 2 अपर चैम्बर एट्रिया बोलते हैं, 2 लार्जर लोअर। स्मॉल ये याद रखना, स्मॉल होते हैं एट्रिया, ये होते हैं वेंट्रिकल लार्ज। ठीक है, यहाँ पे इंटर जो ये है एट्रियम, दोनों एट्रियम के बीच में एक दीवार है, इसे बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। वेंट्रिकल जो है सेप्टम है, इसको बोलते हैं, इसको ही पूरे को बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, और इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। हाँ, ये पूरा और ये पूरा, दोनों वेंट्रिकल्स के मध्य है, दोनों इसके मध्य है। यहाँ पे है बीच में, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड, इसको ट्राइकस्पिड। वॉल्व लगे हुए होते हैं। यहाँ पे 2 सेमिल्यूनर वॉल्व्स होते हैं, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, वॉल ऑफ वेंट्रिकल थिकर देन एओर्टा। सब आपको याद है। यहाँ पे ऐसे नोड से आता है एविनोड, एविनोड बंडल में डिवाइड होता है, बंडल से ब्रांच निकलती है, प्रकिंजा फाइबर होते हैं यहाँ पे, जैसे जाते हैं यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं बंडल फाइबर। ठीक है, नोड हैव एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ये अपन उसमें पढ़ेंगे, न्यूरल कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। सेल एक्शन पोटेंशियल 72 75 वैल्यू याद रखना, मेंटेन। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं अब अपन। कॉल्ड पैक्स, ऐसे नोट को क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं। और हार्ट बीट 72 75, हर टाइम एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। कार्डियक साइकिल जॉइंट डायस्टोल ऑल 4 चैम्बर, यहाँ से अपन कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। देखो, जो ऑल जो है, ऑल चैम्बर जो है वो रिलैक्स स्टेट में है, रिलैक्स स्टेट में है। देखो यहाँ पे, अब ऐसे नहीं होगा ये ना, ये है जॉइंट डायस्टोल, ये है ऑरिकल सिस्टोल, यह है वेंट्रिकल सिस्टोल। ये होता है 4 सेकेंड का, ये होता है 1 सेकेंड 0.1, ये होता है 0.3 सेकेंड। ब्लड मूव्स हाई टू लो प्रेशर, हाई टू लो प्रेशर में जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल जो होता है वो 0.4 सेकेंड तक होता है। ऑल चैम्बर आर रिलैक्स कंडीशन, रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। इस कंडीशन में तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है जो ओपन होते हैं, ब्लड फिलिंग इनटू ऑरिकल्स, जो ब्लड फिलिंग्स जो होता है, ये जो 4 चैम्बर है, यहाँ पे जो ऑरिकल्स में है ब्लड फिलिंग्स इनटू ऑरिकल्स 70% खुले हुए हैं, ये वाल्व खुले हुए हैं, ओपन है। यहाँ से जो 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग है, ब्लड भर रहा है 70% फिलिंग जो होती है वो स्लो होती है, और जो स्लो हो जाती है 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग हो गई। दूसरा स्टेप है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होती है, सैन प्रोड्यूस, सैन ने इम्पल्स प्रोड्यूस की, एट्रियल सिस्टोल प्लस प्रेशर इन एट्रिया, एट्रिया पर प्रेशर पड़ा 30% वेंट्रिकल फ्लूम, यहाँ पे प्रेशर पड़ा तो 30% वेंट्रिकल फिलिंग जो हो गई, 70% तो हो ही गई थी, बाकी जो 30% जो होगी वो फास्ट होगी, रैपिड होगी। तीसरा स्टेप है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऊपर का काम तो, ऑरिकल्स का काम तो हो ही गया, टीवी और बीवी जो है वो क्लोज हो गए। ठीक है, क्लोज हो गए, प्लस पॉजिटिव प्रेशर इन वेंट्रिकल्स, एसएलवी ओपन, जो एसएलवी था सेमिल्यूनर वॉल जो था वो ओपन हो गया, ब्लड गोज आउट, पल्मोनरी आर्टरी जो ले जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, एंड एओर्टा जो ले जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स। ओके, ये हो गया अपना कार्डियक साइकिल। अपन ने पढ़ा दिया जॉइंट, फिर ऐसे ही साइकिल चली जाएगी। ड्यूरेशन जो होता है वो 0.8 0.4 0.1, ऑरिकल सिस्टोल 0.3, ये अपन ने बढ़ा दिया है।
और स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml ब्लड ईच टाइम। वेंट्रिकल पंप्स जो करते हैं, कार्डियक आउटपुट जो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ बीट पर मिनट 72 इंटू 70 500 ऐसे आएगा, 540 ml आता है। हैव द कैपेसिटी टू ब्लड पंप आउट ईच वेंट्रिकल पर मिनट। हर्ट साउंड जो होती है वो ईजिली हियर्ड थ्रू स्टेथोस्कोप, उसके द्वारा सुनी जा सकती है। लब जो होता है, लब लब डब लब डब, डब की जो होती है वो साउंड भारी आ रही है ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। फर्स्ट साउंड है ये लब। डब जो है वो सेकेंड साउंड है ड्यू टू क्लोजर सेम्युलर वॉल। हैव क्लिनिकल डायग्नोसिस सिग्निफिकेंस। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, हॉस्पिटल में जो होती है जब डेथ हो जाती है तो जो ECG जो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो पीपीपी पिप्पी के साउंड करता है ना, मशीन होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ को बोलते हैं मशीन, ग्राम को जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। पेशेंट होता है, 3 इलेक्ट्रिकल लीड लगाई जाती है उन्हें, 1 टू ईच रिस्ट और 1 टू लेफ्ट एंकल। 4 डिटेल मल्टीपल लीड्स अटैच टू चेस्ट रीजन। जैसे कि अपन को 4 डिटेल्स में कोई जानकारी या नॉलेज लेनी हो, ट्रीटमेंट करना हो तो अपन मल्टीपल लीड्स लगाते हैं चेस्ट रीजन में। एनी डेविएशन इंडिकेट एबनॉर्मली एट क्लिनिकल डायग्नोसिस या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। यहाँ पे पी वेव है, यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे टी है। अपन को याद रखना है डी 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 है ना, डी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओ, ओ, यहाँ पे डी डी री, ऐसे याद रखो। पी में डी डी री। अब ये है एट्रियल के लिए, ए याद रखो, वी वी। एट्रियम डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। यहाँ पे डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्ट्रोल शॉर्ट को RS कॉम्प्लेक्स मार्क्स बिगनिंग। रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल एंड ऑफ, ये सब ये एक ही क्वेश्चन से आ जाएगा। कमी कंटिन्यूम QRS नंबर, हार्ट रेट कैन बी टोल्ड, हार्ट रेट बताया जाता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट से जो ब्लड है वो 2 बार राउंड करता है, इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड थ्रू ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स। टूनिका इंटीना, इनर लाइनिंग जो होती है वो स्क्वेमस एंडोथेलियम ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। ट्यूनिका मीडिया, मिडिल स्मूथ मसल्स, इलास्टिक फाइबर, ये सब इजी टॉपिक्स से ही आपको पता चलो, आपको याद हो भी जाएगा ऐसे। डबल सर्कुलेशन क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे जो ये है क्या है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम है, यहाँ से ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मैंने एक बताया था। यहाँ पे हार्ट से जो है ब्लड जो है वो 2 बार गुजर रहा है, यहाँ पे इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इसमें बताती हूँ मैं आपको। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट एट्रियम से ब्लड लेके गई, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेके गई, लंग्स से
पल्मोनरी वेन, लंग्स में ब्लड प्योर होता है। यहाँ से आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से एओर्टा लेके गई है बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स से वापस गया है, बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट में काम इनसे इंफ्रा सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ये लेके आ गई वापस से राइट एट्रियम में, ठीक है। इन सारी प्रोसेस में जो है वो ब्लड जो है वो 2 बार गुजर रहा है हार्ट से, इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन और बॉडी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। जो बॉडी के आसपास हो रहा है सर्कुलेशन उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक, और जो हार्ट के आसपास हो रहा है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जो लंग्स के आसपास हो रहा है वो उसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पे ये देखो वेंस में जो है और आर्टरी में, जो आर्टरी में अपन को शॉर्ट ल्यूमन दिख रहा है और वेंस में लार्ज ल्यूमन दिख रहा है। ये डायग्राम देख लेना एक बार। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ये और यूनिक वास्कुलर कनेक्शन, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो भी है, जो है मतलब जैसे अपन ने डबल सर्कुलेशन में पढ़ा है, जो बॉडी पार्ट्स से ब्लड हार्ट में जा रहा है, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में, हार्ट से बॉडी पार्ट में, इनमें ही हो रहा है। बट लंग्स 2 ऑर्गन, एक ऑर्गन और बीच में आ जाए तो इसे बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। रेगुलेशन नॉर्मली ऑटो regulated heart is myogenic neural center medulla oblongata can moderate cardiac function. Sympathetic nervous system, sympathetic nervous system जो होता है वो हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, जिसकी हम अचानक शेर हो जाए तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगा। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन है ऑल्सो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, हार्ट बीट नॉर्मल रहेंगी, स्पीड ऑफ एक्शन, पोटेंशियल कंडक्शन, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज। डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं। डिसऑर्डर हाई ब्लड प्रेशर, डायस्टोल और सिस्टोल, डायस्टोल। हाइपरटेंशन इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये होता है 120 पर 80, है ना। मैंने एक ट्रिक बनाई थी यार इसकी याद करने की कि डायस्टोल कौन है और सिस्टोल कौन है। लेट मी चेक 1 सेकेंड। यस, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है, 80। बाद में बताऊंगी यार ट्रिक में, मैं याद करी थी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, coronary artery disease often referred to atherosclerosis affect the vessels, the supply of blood to the heart muscles में जो सप्लाईज है वो अफेक्ट करता है। इट इज caused by deposit of calcium, fat, cholesterol and which make the lumen of artery narrows. Angina क्या होती है, is called angina pectoris as a symptom of acute chest pain appear when no enough oxygen is reaching the heart muscles। यहाँ पे ये एक एक लाइन का करेक्टरिस्टिक फीचर याद कर लेना होता है हमें, इससे क्वेश्चन बन जाता है। कैन अकर मेड एनी एज में हो सकता है, मिडिल एज जो एल्डर में हो सकता है, मिड एज में हो सकता है। कंडीशन ऑफ ब्लड फ्लो
हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर मीन्स स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड, है ना, enough effectively enough to meet the needs of body at a time called congestive heart failure, because congestion of the lungs is one of the main symptom of disease. Congestion of lungs heart failure का यह है. Muscles is suddenly damaged and inadequate blood supply. And then यह है अपना complete चैप्टर. 47 मिनट्स हो गए हैं. बाद में आलस आने लग जाते हैं यार. चलो एक गाना मेरी तरफ से. ठीक है. खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है. दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है. अंजाम है तेरा होना तुम्हें है मेरा जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है. ये दूरियां फिलहाल है. खैरियत पूछो अभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है. Okay, the chapter was ठीक है. Chapter is completed. Bye 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 bye.